बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं क्या हाल चाल है आसिम साहब आपके। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब, और खान साहब की रिहाई के हवाले से आपसे आज बात करना चाहता हूं, क्योंकि एक खबर सामने आई है। क्योंकि कुछ दिनों पहले आपने एक पेशेंट गोई भी की थी कि खान साहब के हवाले से आपने कहा था कि कोई जगह की तब्दीली नजर आती है, और जी। उनका नजर आता है कि शायद हो सकता है ट्रैवल भी नजर आता है। कहा जा रहा है कि कोट एंड कोट, तस्दीक नहीं कर सका इस खबर की मैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनको कोई बड़ी अच्छी डील ऑफर की जा रही है और फाइनल डील दी जा रही है। क्योंकि अब उनकी पार्टी तो किसी काम उनके आ नहीं रही है, तो उनको ये कहा जा रहा है कि जी आप ये डील एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि पार्टी तो आपको बुला चुकी है। पार्टी कोई, सब जानते हैं, कोई ऐसी तहरीक चला नहीं रही, कोई कुछ कहीं नजर ही नहीं आ रही ग्राउंड पे। तो कहा जा रहा है कि जी आप मुल्क से बाहर चले जाएं 2 साल के लिए, उसके बाद जब वापस आएंगे तो तहरीक अपनी कैंपेन चलाएं, इलेक्शन की, इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन लड़ें और तमाम सियासी सरगर्मियां जारी रखें। लेकिन इस वक्त आपको सियासी सरगर्मी जारी रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती, और मुल्क से बाहर इलाज की गर्ज से जाया जा सकता है। क्या कहेंगे आप? ये खबर की तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन ये कोट अनकोट कहा जा रहा है कि इस तरह की डील ऑफर की जा रही है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में खान साहब के सितारों में आपको लगता है कि कोई ट्रैवल वगैरह है या बाहर जा सकते हैं? देखिए आसिम साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो मैंने एक रीडिंग दी थी आपको, वो उनके वक्ती जायचे के हिसाब से दी थी। और वक्ती जायचे के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट मुझे फेब्रवरी से नजर आ रही है। और फेब्रवरी से आपने देखा है कि वो कंटिन्यूसली हॉस्पिटल और दूसरे मतलब मसाइल का सामना भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो हम देखते हैं ट्वेल्थ हाउस नॉर्मली ट्रैवल का होता है। ट्वेल्थ हाउस आइसोलेशन का होता है। खुदा ना खास्ता नुकसान का होता है। बीमारियों का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स का भी ट्वेल्थ हाउस कहलाता है। अब आप ये बोलेंगे अगर इतने सारे हैं फिर तो ये कोई भी तुक्का लग जाएगा आपका। ऐसे ही है ना। अब बात ये है कि नहीं, अब मैं नहीं इसको कहूंगा। नहीं मतलब एक नॉर्मल रूटीन आम आदमी भी यही बोलेगा कि यार इतनी सारी अगर आप ऐसी चीजें बता रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल कुछ ना बिल्कुल। कुछ तो लग ही जाएगा, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। अब मसला ये है कि इनके लिए एग्जैक्ट रीडिंग के लिए डिफरेंट वर्गा चार्ट्स देखने पड़ते हैं। वर्गा चार्ट्स क्या होते हैं? वर्गा चार्ट्स एक तरह से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप जाके डीप इनटू उस चार्ट में जाके देखते हैं। जैसे हेल्थ का देख लिया, ट्रैवल का देख लिया, फॉर्च्यून का देख लिया, मिस फॉर्च्यून का देख लिया, उससे आइडिया हो जाता है इंसान को कि इनके साथ प्रोबेबिलिटीज किस साइड पे ज्यादा नजर आएंगी। अब अगर मैं वक्ती जायचे पे देखता हूं तो मैंने जैसे आपको बताया है पहले भी और बार बार बताते आ रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि ये वक्ती जायचा कितना ऑथेंटिक काम करेगा, क्योंकि नंबर मुझे खान साहब की तरफ से नहीं मिला। और जो उनकी जी बर्थ डिटेल है उस पर मैं ऑलरेडी हाथ खड़े कर चुका हूं। तो जहां तक मुझे लगता है, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मेजर चेंजेस नजर आ रही हैं मुझे। अब ये मेजर चेंजेस में बड़ी हद तक यही होगा कि उनको किसी तरीके से बाहर लेके जाया जाए, पाकिस्तान से बाहर लेके मूव किया जाए, तो उनकी आइसोलेशन खत्म होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो मैंने आपको बहुत दफा की है, वो ये की है कि खान साहब को खान साहब ही निकाल सकते हैं। अगर आपको याद हो, जी ये मेरे अल्फाज हैं। और मैंने बार बार कहा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनकी पार्टी आके इनको निकालेगी, ऐसी आप गलत फहमी में हैं। इनकी पार्टी इनके लिए कुछ भी नहीं करेगी, ये उनके पार्टी के बट चार्ट से नजर आ रहा है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटी है। ग्राउंड रियलिटी तो अभी आपके सामने आई है। मैं तो 2 साल से बोलते आ रहा हूँ कि खान साहब को खान साहब ही निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि खान साहब कुछ मामलात को पाने की तरफ जाना चाहिए उनको। मतलब किसी तरह से एक एग्रीमेंट, मुआहदा, कुछ भी, जो भी आप नाम दें। डील इसलिए नहीं ले रहा हूँ, डील बड़ी बदनाम हुई हुई है पाकिस्तान में। जब भी वो नाम जी लेते हैं ना, बिल्कुल ऐसा। डील हो जाए, डील हो जाए, तो वो लोग बोलते हैं कि ये तो 2 नंबर लेने देने की बात हो रही है। अब अब बात ये है कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग पे रहा है। अगर आपको मैं ये बोलूं कि डील कर लें तो आप बोलेंगे ये आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली हर सोल्यूशन, मतलब हर मसले का जो सोल्यूशन होता है वो यही होता है, या तो आप लड़ें झगड़ें। सीधी सी बात है, लड़ने झगड़ने के लिए आपको बाहर होना चाहिए। एक कॉमन सेंस की बात है। आप अंदर हैं, और अंदर से कैसे लड़ सकते हैं जब आपकी टीम ही नहीं लड़ रही बाहर? तो या बिल्कुल। फिर आप किसी तरह से एक मुआहदे पर आए। ये मैं अपना जाती तज्जिया दे रहा हूं। लेकिन जिस तरह के खान साहब के सितारे हैं, जो नेचर है उनकी, वो लड़ने पे ज्यादा फोकस करते हैं। मैं आपको साफ सीधी सी बात करूं, ही वांट टू फाइट।
जितना भी मैंने उनके जो डिफरेंट चार्ट से देखा है, वक्ती जायचे से देखा है, उनके अंदर एग्रेशन बहुत है। तो ही बिलीव्स के फाइट फॉर राइट। तो बस वो राइट के लिए ना फाइट करना जानते हैं। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी होता है, उस पर अगर ये करेंगे तो जरा आसानी से निकल आएंगे। अगर वो अपने राइट्स के लिए करेंगे तो उनके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टिल नाउ, बचपन से लेके अब तक वो फाइट ही करते आए हैं हर चीज के लिए। चाहे वो शौकत खानम हॉस्पिटल हो, आपने देखा है शौकत खानम बिल्कुल। हॉस्पिटल में इन्होंने बहुत जद्दोजहद की है अपनी पार्टी को बिल्डअप करने के लिए। मसला ये है कि इनके चार्ट के अंदर जो खान साहब के वक्ती जायचों में भी नजर आया, इनके साथ धोखे बहुत हैं। इवन कि इनके अपने भी करीबी लोग बहुत ज्यादा धोखे देते हैं। तो इनको अपने आप के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, ये बात बहुत ही क्लियर है सर। अब महबूब साहब, मैं आपसे एक सवाल ये करूंगा, इसको एस्ट्रोलॉजी के ही पर्सपेक्टिव में आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने उनका बर्थ चार्ट भी देखा है, आपने शुरू में उनके लिए काफी वर्किंग की है, अभी भी करते हैं, आपने वक्ती जायचा भी उनका बनाया। तो आपको क्या लगता है, और मैं इस पे तज्जिया ही थोड़ा चाहूंगा कि आपने कहा एक फाइटर भी हैं वो, खबरें इस तरह की आ रही कि उनको डील ऑफर हो सकती है, मुल्क से बाहर जा सकते हैं, ट्रैवल भी है। आपको क्या लगता है, आप अगर इसका निचोड़ निकालें तो आपको क्या लगता है कि वो पाकिस्तान में रुक के फाइट करेंगे, या हो सकता है कि इलाज की गर्ज से मुल्क से बाहर जा सकते हैं? देखें, अगर मैं तज्जिए में जाऊंगा तो वो कुछ और हो जाएगा, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से देखूं तो उनके लिए बेहतरीन हल ये है कि उनको इस वक्त बाहर निकलना चाहिए। मैं आपको साफ बता रहा हूँ वजह क्या है। वजह यह है कि उनकी सेहत अभी 9 टिल नवंबर, अक्टूबर नवंबर अच्छी नजर नहीं आती। अगर ये बाहर नहीं निकलते फॉर एग्जांपल, तो इनकी सेहत को बहुत बड़े खतरे लाहिक हैं। इसलिए एज एन एस्ट्रोलॉजर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं ये कहूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे तज्जिया मांगते हैं तो फिर वो बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। तज्जिए में तो वो नहीं जाने वाला है, वो नहीं जाएंगे। लेकिन एज एन एस्ट्रोलॉजर, अगर जैसे लोग मुझसे आके पूछते हैं कि क्या हमें बाहर जाना चाहिए, कुछ लोगों जी। के लिए बड़ा फिजिबल होता है, कुछ लोगों के लिए मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ कि यार आप जाओगे आप फंस जाओगे। बिल्कुल। तो यही चीज अगर आप मुझसे ऐसा ये पूछ रहे हैं कि आप इमरान खान के लिए क्या बोलना चाहेंगे एज एन जी। एस्ट्रोलॉजर, जी। तो मेरा ख्याल है उनको बाहर निकलना चाहिए। ही शुड वर्क ऑन हिज बॉडी। अगर जान है तो जहान है, अगर नहीं होगा तो फिर आप आप देख यानी कि लें आप कि ये समझते हैं ये राइट टाइम है खान साहब को इस वक्त बाहर आना चाहिए, चाहे बाहर आना आवाम, क्योंकि चाहिए। उनका मसला ये है कि खान साहब ने जिस तरह से अपना जिस डिटर्मिनेशन से और जिस दिलेरी से जेल काटी है, हमने हिस्ट्री में नहीं देखा। मतलब जी आपके सामने सारी मिसालें मौजूद हैं। तो बिल्कुल। लोगों की उनसे बिला वजह की लोगों ने, अब इस चक्कर में बेचारा वो एक आदमी जेल में बैठा हुआ है, और अवाम तो छोड़े, उनकी अपनी पार्टी भूल गई है। यही बात है ना सर, तो मेरे ख्याल से उनको बाहर जाना बेहतर नजर आता है मुझे जायचे के हिसाब से। क्योंकि देखें, अगर वो बाहर नहीं जाएंगे तो वो आइसोलेशन में रहेंगे, क्योंकि 12th हाउस एक्टिव है। हर चीज के ना दो साइड्स होते हैं, अच्छा और बुरा। ठीक। आप ये देखें कि जब अच्छा टाइम भी आता है उसमें भी दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एक अच्छे वाली साइड का और एक आपको थोड़ा सा हसलिंग वाला साइड मिलेगा। अब आपकी मर्जी है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे मगर ख्याल से साहब, अब उनको मैं, बाहर जाना चाहिए। जी। बिल्कुल ठीक है, मैं चंद कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ। जी। 23 अगस्त 2000 सन इनकी डेट ऑफ बर्थ है, सन 2000, 23 अगस्त सन 2000। बख्त गालिबन का नाम है। ईरान के एजुकेशनल वीजा आने का वेट करूं, या लाहौर में अपना सेमेस्टर कंटिन्यू कर लूं? अभी मुझे ट्रैवल नजर नहीं आ रहा है इनका। मेरे ख्याल से आएगा इनका वीजा, लेकिन आफ्टर अगस्त आएगा। ठीक है। 9 फरवरी 2003 मोहम्मद अब्दुल्ला इनका नाम है। वो कह रहे हैं कि मैं 24 और 25 तारीख गालिबन बता रहे हैं अगले महीने की, कि गालिबन कौन सी है, उसमें उन्होंने डेट मेंशन नहीं की। वो ये कह रहे हैं कि यूरोप का सफर कर रहा हूं, ये सफर कैसा रहेगा मेरा? अब ये कैसा सवाल है। आप ये बस इसको पता नहीं। मशगले के लिए नहीं यूज करें ना, कर रहे तो अच्छी बात है, एंजॉय करें। बिल्कुल ठीक काम है। की बात का, पूछें। कामरान अली है, 27/10/1985, माली मुश्किलात का शिकार हैं। कब तक समझते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाने जा सकते हैं? यार माली मुश्किलात आपने खुद पैदा की हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा प्रॉब्लम आना चाहिए, लेकिन 2026 के एंड से कुछ बेहतरी आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। 11/21/19
79 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, रेहाना बतूल नाम है। वो कह रही है मेरी मुलाजमत में मुझे मुश्किलात का सामना है, छोड़ दूं या कंटिन्यू करूं, इस मुश्किल टाइम को गुजार लूं। जायचा देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से कंटिन्यू कर लें, हो जाएगा सर। बिल्कुल ठीक है, आखिरी सवाल ले लेता हूँ। साजिद मुबीन नाम है इनका। 4 और मतलब 14 अप्रैल 2001, 14/4/2001। ओके। साजिद मुबीन नाम है इनका। नौकरी नहीं मिल रही है, काफी अर्से से बेरोजगार हैं। कोशिश करें, इस साल में आपको मिलनी चाहिए, मिल जाएगी आपको बहुत जल्दी। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे दी लॉक का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।